एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कृषि से संबंधित 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन पहले से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। उत्तर है कि कृषि द्वारा देश के 63% जनसंख्या को रोजगार दिए जाने तथा 28% राष्ट्रीय आय प्रदान किए जाने के कारण इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के किन किन कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। भारत से किन किन कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। उत्तर है भारत से चाय, कॉफ़ी, मसाले, काजू, रबड़ आदि कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है, मतलब कि अपने देश से दूसरे देश भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या है। उत्तर है कि भूमि के छोटे टुकड़े पर लकड़ी के हल तथा प्राचीन यंत्रों द्वारा परिवार की सहायता से फसलें उगाना प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खेती की कर्तन दहन प्रणाली क्या है। उत्तर है भूमि के किसी टुकड़े को साफ करके तथा घास और पौधों को जलाकर प्राप्त की गई भूमि पर खेती करना तथा कम उपजाऊ होने पर यही क्रिया अन्य स्थान पर जाकर करना खेती की कर्तन दहन प्रणाली कहलाती है। प्रश्न 5वां है कि हरित क्रांति की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाना, पहला हो गया। दूसरा ये कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि। ये हरित क्रांति की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गहन जीविका कृषि से क्या आशय है, मतलब कि क्या मतलब है। तो उत्तर है कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भूमि के छोटे टुकड़े पर अधिकतम श्रम, पूंजी, सिंचाई तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन पाने के लिए की जाने वाली खेती को कहते हैं गहन जीविका कृषि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाणिज्यिक खेती क्या है। उत्तर है कि अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से अधिक पैदावार लेने के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, वाणिज्यिक खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रायनी फसलों से क्या तात्पर्य है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं कि मुद्रायनी फसलों से क्या तात्पर्य है। उत्तर है वो फसलें जिनका व्यावसायिक महत्व अधिक होता है तथा जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, मुद्रायनी फसलें कही जाती हैं, जैसे गन्ना, कपास, जूट, रबड़ इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गहन कृषि पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है कि जिन राष्ट्रों में जनसंख्या की अपेक्षा कृषि योग्य भूमि कम है वहाँ गहन यानी कि सघन का मतलब होता है कि घना कृषि का प्रचलन अधिक हुआ है। इस प्रकार की कृषि में छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर अधिक बीज, खाद और श्रम लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में खेतों से वर्ष में कई फसलें प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं। उत्तर है भारत में दुग्ध विकास के लिए संचालित योजना ऑपरेशन फ्लड कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर है भारत में रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, नारियल, काजू तथा मसाले की फसलें उगाई जाती है, इसको कहते हैं रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य तिलहन फसलें कौन सी है। तो सरसों, मूंगफली, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरड़ी, अलसी, बिनौला, सूरजमुखी, तिलहन फसलें, ये सभी जो है बिनौला कपास से प्राप्त होता है और ये फसलें जो है मुख्य तिलहन फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन जो है नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा क्या है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक
को न्यूनतम पोषण का स्तर प्रदान करने की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? खाद्य सुरक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की कौन सी प्रमुख रेशेदार फसलें हैं? तो उत्तर है कपास है और जूट है, ये भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की 2 नकदी फसलों का उल्लेख कीजिए। तो एक है कपास और दूसरा है गन्ना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की 2 प्रमुख व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो एक है आपका चाय और एक है जूट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रबी की किसी एक फसल का नाम लिखिए और उसके बोने के समय का उल्लेख कीजिए। तो रबी की फसल जो है गेहूँ रबी की एक फसल है और इसका बोने का समय जो है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि खरीफ की किसी एक फसल का नाम और उसके बोने का समय बताइए। तो खरीफ का फसल जैसे चावल हो गया, ये खरीफ की फसल है और इसके बोने का समय जो है वो जुलाई महीने से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जीन क्रांति से क्या आशय है? तो जीन क्रांति का आशय कृषि में जेनेटिक इंजीनियरिंग और कार्बनिक कृषि के सूत्रपात से लगाया जाता है।